तो भाई अल्लाह के वास्ते रसूल के वास्ते आप लोग अगर अभी भी सेंसर नहीं करवाते, कराची आप लोगों का हाथ होगा। पानी है, हाथ किस चीज का काट दिखाओ। चलो वो नहीं करो। आपकी मार्केटों पे अफगानियों का कब्जा, आपकी जायदादों पे अफगानियों का कब्जा, सोने की मार्केट पे अफगानियों का कब्जा, कपड़े की मार्केट पे अफगानियों का कब्जा, फ्रूट की मार्केट पे अफगानियों का कब्जा, सब्जी की मार्केट पे अफगानियों का कब्जा, ट्रांसपोर्ट पे अफगानियों का कब्जा। आज ये घर में जो आके पूछेगा मैं ये कितने का है, बोले 1 करोड़ का, बोलेगा 1.5 करोड़ लो तुम्बा का। तो बाकी दुनिया में 2 ही मुमलिकतों की ऐसी निशानी है, या ये जरासीम फलस्तीन में थे या यहां पर हैं। कल को बहुत पछताओगे। अगर सियासत पे भी इनका कब्जा हो गया तो फिर तुम कहां जाओगे? भाई अगर ये पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत है तुम्हें तो ले जाओ, अपने सूबों में भी बसाओ ना। हमारे सर पे काहे को चढ़ा रहे हो? हमारा पहले हिस्सा ये 40 साल से खा रहे हैं। पानी हमारा यूज कर रहे हैं, बिजली हमारी यूज कर रहे हैं, सब्जी हमारी यूज कर रहे हैं, अनाज हमारा यूज कर रहे हैं। मैं आपसे ये गारंटी से कह रहा हूं, ज्यादा देर की बात नहीं है, 1.25 महीने काउंटडाउन शुरू करें। पाकिस्तानियों कैलेंडर पे काटो 66 डेज। अभी तुम्हारी तजलील कर रहे हैं, जिस दिन शुमार हो गए तुम्हें ऐसा गुलाम बनाएंगे कि तुम इनकी दुकानों के सामने ठेला लगा के खड़े हुए होगे। हम हैं अफगान। हमें अपने जंगज़दा मुल्क से बैनुल अक़वामी इदारे और तंजीमें हमें पाकिस्तान में 4 दहाइयों कबल पनागुज़ीर बनाकर लाए। हम सोची समझी साजिश के तहत पनागुज़ीर कैंपों से निकलकर पाकिस्तान के दिल सिंध के दिल कराची में दाखिल हुए। हमने देखा यहाँ के लोग निहायत ही शरीफ और मेहमान नवाज हैं। इन्होंने हमें खुले दिल से तस्लीम किया। फिर तो हमने सिंध और कराची की कचरा कुंडियों के ढेरों से कचरा उठाकर अपनी जिंदगी बसर की और आहिस्ता आहिस्ता सिंध और कराची की कचरा कुंडियों पर कब्जा कर लिया। हमने यहां से खूब पैसा कमाया और इसी पैसे के दम पर हमने पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले इदारे के करप्ट अफसरान को मुंह मांगी रिश्वत देकर पाकिस्तान की शहरियत हासिल करने में कामयाब हो गए और इसी बलबूते पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों में अपने पंजे गाड़े और इन्हीं सियासी और मजहबी जमातों की आड़ में अपना वोट बैंक बनाया, जिससे हमें इन सियासी और मजहबी जमातों से यही फायदा हुआ और हम मजबूत होने में कामयाब हो गए। फिर क्या था कि हमने सिंध और कराची के लोगों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया। सिंध और कराची की सरकारी खुली सड़कों पर करप्ट सरकारी अफसरानों से मिलकर जबरन पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सिंध और सिंध के दिल कराची की तमाम कारोबारी सड़कों पर कब्जा कर लिया। जब हमने देखा कि सिंध और सिंध के दिल कराची के सादा आवाम की शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, तो हमने सिंध और सिंध के दिल कराची की मुख्तलिफ तफरीगाहों पर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो हमने कराची के क्लिफ्टन पार्क का रुख किया और यहाँ के सादालो अवाम को हरासा करना शुरू किया, इनकी तजलील की। क्लिफ्टन के साहिल समुंदर पर मौजूद सिंध के मुकामी घोड़े सवार और ऊंट की सवारी करने वाले गरीबों पर बेहमाना तशद्दुद करके वहां से भगा दिया और क्लिफ्टन बीच, सी व्यू और 2 दरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई और हमने कराची की तमाम तफरीगाहों, मज़ार कायद, गार्डन, हेल पार्क और कराची की दीगर तफरीगाहों पर भी कब्जा कर लिया। हम यहाँ इतने मजबूत हो गए हैं
सिंध के दिल कराची को मिनी अफगानिस्तान बना लिया है। पाकिस्तान के कौमी दिनों पर हम हजारों की तादाद में इन पॉइंट्स पर आकर अफगानिस्तान का झंडा लहराते हैं। कराची की आवाम जो इन तफरीगाहों पर घूमने आते हैं, इनसे गैर कानूनी पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता लेते हैं और इनकी फैमिलियों को छेड़ते हैं। जो कोई हमसे बोलने की हिम्मत करे तो हम झुंड की शक्ल में इन्हें बहवाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। पुलिस, सरकारी इदारे खामोश तमाशाई बने रहते हैं। झंडे और डंडे हमारे जगह जगह नजर आते हैं। अब हम यहाँ इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई इदारा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई हम पर एक्शन लेता है, फिर हम खुद को सिंध के सरकारी करप्ट अफसरानों से मिली भगत करके रिश्वत की बुनियाद पर खुद को महफूज कर लेते हैं। और जब सिंध की आवाम को हमारी हकीकत मालूम हुई तो हमने कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों का रूप धार कर अपने आप को क्वेटेवाल, पेशावरी, बाजोड़ी, स्वाति साबित करके सिंध और पश्तून का झगड़े की बुनियाद डाली। और हमने अपना नेटवर्क कराची की शोहराओं पर फैलाते हुए कराची की मेन शोहराओं को अपने मिशन के तहत इस्तेमाल करते हुए सिंध के दीगर शहरों से आने वाले लोगों को सुपर हाईवे पर बहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इसी दौरान क्रिकेट मैच शुरू हुआ तो हमने क्रिकेट के मैदानों में भी अपनी नमक हरामी दिखाना शुरू की। शारजा में पाकिस्तान शायकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तान के फाइनल हारने पर हमने कराची के इलाके बनारस में हवाई फायरिंग की और पाकिस्तान की शिकस्त पर खूब जश्न मनाया। ये पेश की थी हमने एक ऐसी शक्ल हमारे यहाँ मौजूद जो कि हमने तर्स खाकर जिन लोगों को अपने मुल्क में पनाह दी, उन्होंने ही हमारे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। हम तमाम लोगों यानी पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत वक्त, अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इन गैर मुल्की शरपसंद अफगान नेटवर्क पर एक्शन लें और इनको मुल्क से बेदखल करें ताकि पाकिस्तानी अवाम खौफ व हिरास से बाहर आ जाए। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद।